प्रिय मित्रों नमस्कार। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अर्थात हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है, अन्यथा हमारे बारे में दूसरे सोचेंगे और वह हमें फिर से गुलाम बना लेंगे। और यह हमारे साथ फुटबॉल में हो रहा है। हर वर्ष विदेशी कोच आते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं और हमारे मास्टर बन जाते हैं बिना कोई प्रणाम दिए हुए। फुटबॉल में हमें कोच बदलने से ज़्यादा फुटबॉल के बारे में सोच बदलने की आवश्यकता है। फीफा एएफसी समय समय पर फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस देते रहते हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए निर्देश देते हैं, न कि फुटबॉल कैसे खेलें। परंतु हम सोचते हैं फुटबॉल मैच कैसे जीतें, तो हमारा फुटबॉल डेवलपमेंट हो जाएगा। फुटबॉल का मैच जीतना फुटबॉल डेवलपमेंट का प्रोसेस का एक पार्ट है। एक बार जीत गए तो क्या अगली बार भी जीत जाओगे? इसकी क्या गारंटी? यही हमारे साथ हुआ। 1970 में ब्रॉन्ज और 1974 में एशियन जूनियर चैम्पियनशिप के बाद हमने डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाया ही नहीं। दूसरे कंट्रीज़ ने सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपने कंट्री में सोशली सूटेबल तरीके से अपनाया डेवलपमेंट प्रोसेस। जी हाँ, साइंटिफिक होने से पहले सोशल कंडीशन का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आइसोलेशन या सोसाइटी को तैयार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि यह सिस्टमेटिक साइंटिफिक सोसाइटी फुटबॉल में कहाँ से आ गई। इसको एक घटना से समझते हैं जो उस समय हुई जब मिस्टर रॉबान, जो हॉलैंड के थे, और स्कॉट ऑस्ट्रेलिया के थे, एएफएफ के टेक्निकल एडवाइज़र थे और भारत में 3 फीफा अकेडमी खोलने के लिए उन्होंने टैलेंट सिलेक्शन करना था। उन्होंने कहा कि कंपटीशन आर द बेस्ट वे टू सेलेक्ट द टैलेंट, यानी नेशनल लेवल कंपटीशन में टैलेंट सेलेक्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने उन्हें कहा कि आप सभी को ओवरेज प्लेयर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह तो क्राइम है। मैंने कहा यह आपके देश में क्राइम है, हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिस है। अपनी टीम या राज्य की चिंता है, न कि देश की चिंता है। और हुआ भी यही, 95% प्लेयर्स ओवरेज निकल आए। उन्होंने मुझे फिर बुलाया। हमने नॉर्थ इंडिया में 10 राज्यों में अपने ढंग से ट्रायल करे और गुरुग्राम में 85 प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें से 82 ने रिपोर्ट किया और उन्होंने उसमें से 22 प्लेयर को सिलेक्ट किया और कोई भी ओवरेज नहीं निकला। और मज़ेदार बात यह है कि फॉरेन कोचेज ने मुझसे पूछा, क्या ये ओवरेज प्लेयर्स की बात एएफएफ ऑफिशियल को नहीं पता थी? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह बात हम सभी को मालूम है, पर इसको कैसे दूर करें इस पर कोई सोचता नहीं है। एएफएफ ऑफिशियल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु ऑल्टरनेट कोई दूसरा समाधान तो निकाल ही सकते हैं, जैसे हमने निकाला। बात वही है कि अपनी फुटबॉल डेवलपमेंट के बारे में सोचे कौन। इसीलिए टेक्निकल साइंटिफिक करेक्ट होने के लिए सोशली करेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एएफएफ को सोशली करेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए फीफा ने कहा है, सॉकर इज़ फॉर सोसाइटी, नॉट द सोसाइटी इज़ फॉर सॉकर। एएफएफ को सोसाइटी के पास जाना पड़ेगा, सोसाइटी एएफएफ के पास नहीं आएगी। और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट एसोसिएशन को सोसाइटी के पास जाना है। पर ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सोसाइटी का। कहते रहो भाई, आपके पास कोई नहीं आने वाला है। अगर सोच नहीं बदली तो कोई भी फॉरेन कोच आपको सुधार नहीं सकता है। एएफएफ को प्रत्येक वह एकेडमी जहाँ 30-35 से ज़्यादा बच्चे अंडर 11 के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अपने यहाँ रजिस्टर करें और समय समय पर टेक्निकल नो हाउ प्रदान करें। अपने कार्यों के जो आप डेवलपमेंट
आते हैं उनके बारे में उनको पता है। एएफ को यह सोचना और मानना होगा कि सभी बच्चे जो आज देश में फुटबॉल खेल रहे हैं वह उसके क्लाइंट हैं। हमें प्रत्येक खिलाड़ी, कोच, ऑर्गेनाइज़र तक पहुंचना होगा। उन सभी को अपने पोर्टल पर जगह देनी होगी। फीफा एएफसी का रजिस्ट्रेशन का तरीका मॉडिफाई करना होगा, यानी अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपनाना पड़ेगा। इन सभी बातों से प्रत्येक प्लेयर, कोच, ऑर्गेनाइजर्स एएफएफ के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, एक दूसरे को समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनका हल निकालेंगे। यह कैसे होगा, इस बात पे अलग एपिसोड बनाएंगे। फिर कहूँगा कि डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल शुड बी टेकन एज ए मैनेजमेंट सोशल प्रॉब्लम, नॉट एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। और इसको फ़ौरन को सॉल्व नहीं कर सकता है। यही बात कहना है कि पहले अपनी सोसाइटी को समझाना होगा, फिर समझना पड़ेगा, तब सिस्टमेटिक या साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर सकेंगे। परंतु हम बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट पर विश्वास कर लेते हैं। फिर हमें समझना होगा कि फॉरेन कोच कैसे खेलें यह तो बता सकता है, परंतु ओलंपिक या फीफा के लिए क्वालिफाई करने के लिए फुटबॉल डेवलपमेंट कैसे करेंगे यह हमें सोचना होगा। कोई विदेशी कोच इसमें नहीं बता सकता। जब हम किसी भी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 85% मैनेजमेंट है और 15% टेक्निकल होता है, और हम 85% पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉरेन कोच को लाते हैं, सोचते हैं ये सारा कल्याण कर देगा, लेकिन 85% को कौन संभालेगा। आशा है हम लोग इसके बारे में सोचेंगे और अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे, चर्चा बनाए रखेंगे कि इसका आगे और क्या समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।